जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। भक्तों, आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ संतोषी माता की पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, संतोष, विश्वास और सच्ची भक्ति की अद्भुत मिसाल है। जो भी इस कथा को मन लगाकर सुनता है, उसके जीवन में आशा की किरण अवश्य जगती है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुनें, और यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में संतोषी माता की जय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने में सहायक बनेगी। अब श्रद्धा के साथ कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्धा माता रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र परिश्रमी थे, कमाते थे और घर का खर्च चलाते थे। लेकिन 7वां पुत्र सीधा साधा और कुछ हद तक भोला था। वो कमाने नहीं जाता था, इसलिए घर में उसकी विशेष पूछ नहीं थी। वृद्धा माता प्रतिदिन अपने 6 बेटों के लिए बड़े प्रेम से भोजन बनाती, उन्हें आदर से बैठाकर खिलाती, और जब वे भोजन कर लेते तो जो कुछ बच जाता वही 7वें पुत्र को दे देती। वो पुत्र इतना सरल था कि उसे कभी ये बात खटकती नहीं थी। वो सोचता था कि माता का स्नेह सभी पर समान है। समय बीतता गया। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती हैं। सभी भाइयों के बाद भी मुझे स्वयं बुलाकर खिलाती हैं। उसकी पत्नी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप जो समझते हैं वैसा नहीं है। आपको जो भोजन मिलता है वो बचा हुआ होता है। वो युवक चौंक गया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से ना देख लूं, विश्वास नहीं करूंगा। पत्नी ने उत्तर दिया, अच्छा किसी दिन देख लेना। कुछ समय बाद एक बड़ा पर्व आया। घर में तरह तरह के व्यंजन बने, मिठाइयाँ तैयार हुई, विशेषकर चूरमे के लड्डू। युवक ने निश्चय किया कि आज सच्चाई जान कर रहेगा। उसने सिर दर्द का बहाना किया और रसोई में ही एक और पतला कपड़ा ओढ़कर लेट गया ताकि सब कुछ देख सके। कुछ ही देर में उसके 6 भाई आए। माता ने प्रेम से आसन बिछाए, विविध व्यंजन परोसे और आग्रह करके उन्हें खिलाया। युवक ये सब देखता रहा। भोजन के पश्चात जब भाई उठ गए, तब वृद्धा माता ने उनकी थालियों में बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े इकट्ठा कर एक लड्डू बनाया और पुकारा, बेटा अब तू आजा, तेरे भाई खा चुके हैं। ये दृश्य देखकर उसका हृदय टूट गया। वो उठा और बोला, माँ आज मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, यदि जाना ही है तो कल चले जाना। पर उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मैं आज ही जाऊँगा। ये कहकर वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में गोबर के उपले बना रही थी। उसने कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये अंगूठी है, इसे तुम रख लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास तो बस ये गोबर से सना हाथ है। उसने मजाक में उसकी पीठ पर गोबर का हाथ लगा दिया। वो उस निशानी को लेकर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक दूर देश पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान थी। उसने विनम्रता से कहा, मुझे काम चाहिए। व्यापारी को एक विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता थी। उसने कहा, काम देखकर मेहनताना मिलेगा। युवक ने पूरी लगन से काम शुरू किया। वो सुबह से देर रात तक दुकान संभालता, हिसाब रखता, ग्राहकों से व्यवहार करता। कुछ ही महीनों में उसने अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से सबका मन जीत लिया। धीरे धीरे व्यापारी ने उसे भागीदारी में शामिल कर लिया। वर्षों बीतते गए और वो युवक स्वयं एक समृद्ध सेठ बन गया। उधर उसकी पत्नी पर विपत्ति के बादल छाए रहे। सास और अन्य घर वाले उसे ताने देते, घर का सारा काम करवाते, जंगल से लकड़ियां मंगवाते। भोजन के नाम पर उसे भूसी की रोटी और थोड़ा पानी मिलता, फिर भी वो चुपचाप सब सहती रही। एक दिन जब वो जंगल से लौट रही थी, उसने कुछ स्त्रियों को एक स्थान पर पूजा करते देखा। उसने पूछा, आप किस देवी का व्रत कर रही हैं? उनमें से एक ने कहा, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, बिछड़े हुए मिलते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसने विधि भी बताई। हर शुक्रवार को श्रद्धा से व्रत रखना, गुड़ चना का भोग लगाना, कथा सुनना या कहना और खटाई से दूर रहना, कार्य सिद्ध होने पर विधि पूर्वक उद्यापन करना। बहू के मन में आशा जगी। उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चना खरीदा और उसी दिन से व्रत आरंभ कर दिया। वो मंदिर जाकर बोली, हे माता, मैं नियम ठीक से नहीं जानती, पर आपकी शरण में हूँ।
उसकी सच्ची पुकार सुनकर माता प्रसन्न हुई। कुछ ही सप्ताह में उसके पति का पत्र आया और फिर धन भी पहुंचा। परिवार के लोग ईर्ष्या करने लगे, पर वो सरल हृदय से सब सहती रही। एक दिन वो रोते हुए माता के चरणों में गिरी और बोली, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे स्वामी का सानिध्य चाहिए। माता ने आशीर्वाद दिया, तेरा पति शीघ्र आएगा। उधर माता ने स्वप्न में उसके पति को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, अपने घर की सुध ले। युवक ने माता की आज्ञा मानकर पूजा की और उसी दिन व्यापार में चमत्कार हुआ। धन का ढेर लग गया। वो घर लौटने की तैयारी करने लगा। जब वो अपने गांव के निकट पहुंचा, उसकी पत्नी ने माता के कहे अनुसार 3 गट्ठर लकड़ियों के रखे, एक नदी किनारे, एक मंदिर पर और एक सिर पर। पति ने उसे पहचान लिया। घर में प्रवेश हुआ, सच्चाई सामने आई। पति ने अलग गृहस्थी बसाई और पत्नी को सम्मान दिया। समय बीता। पत्नी ने उद्यापन का निश्चय किया, परंतु पहली बार भूलवश बच्चों को पैसे दे दिए और उन्होंने खटाई खा ली। इससे व्रत भंग हो गया और विपत्ति आई। पति को राजा के दूत पकड़ ले गए। बहू ने पुनः माता से क्षमा मांगी। माता ने कहा, भूल सुधारो। उसने पुनः श्रद्धा से व्रत किया, इस बार पूरी सावधानी से। ब्राह्मण बालकों को भोजन कराया, बिना खटाई के प्रसाद दिया। माता प्रसन्न हुई और कुछ ही समय में उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वो प्रतिदिन माता के मंदिर जाती। एक दिन माता ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे भयानक रूप धरकर उसके घर पहुंची। सास और बच्चे डर गए, पर बहू ने पहचान लिया और आनंद से उनके चरणों में गिर पड़ी। माता ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। सबने क्षमा मांगी और व्रत की महिमा स्वीकार की। उस दिन से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और संतोष से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो भी संतोषी माता का व्रत नियम पूर्वक करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में भी माता की कृपा अवश्य बरसती है। यदि आपको ये पावन कथा हृदय से स्पर्श कर गई हो, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में संतोषी माता की जय लिखना ना भूलें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि माता का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। आपकी सहभागिता से ये कथा और भी भक्तों तक पहुंचेगी और हम सब मिलकर भक्ति का ये दीप प्रज्वलित रखेंगे। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। जय माता दी।